हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। एसएससी सीएचएसएल 2022 का आपका मेंस जो है आपका 26 जून से आपका स्टार्ट होने वाला है। और उसमें आपके जो पेपर होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर टू, और साथ में आपकी टाइपिंग जो आपकी होने वाली है उसके अंदर क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है और आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको टाइपिंग क्लियर करनी है। क्योंकि हुआ क्या है कि एसएससी सीजीएल 2022 का मैंने खुद ने एग्जाम दिया हुआ है और मेरा सिलेक्शन यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट पर हुआ है। तो सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ और आपको बिल्कुल छोटी छोटी गलतियाँ आपको एग्जाम में नहीं करनी है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त वगैरह ऐसे हैं जो मतलब उन्होंने मेरे साथ तैयारी करी, साथ में तैयारी करी, लेकिन उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक कर दी और वो फाइनली यहाँ पर मेरिट से आउट हो गए यहाँ पर। तो वो गलती आपको नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखो इसमें बात करेंगे यहाँ पर, एक तो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी पर आपको ध्यान कैसे देना है, आपका जो पैसेज है वो आपका किस प्रकार से आएगा, ये सारे पॉइंट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए और आने वाले आपके जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, ठीक है, सभी के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सारे गाइडेंस आपको मिलते हैं प्रॉपर, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपका जो पेपर आएगा उसको आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, आपका सेक्शन फर्स्ट जो आपका होने वाला है यहाँ पर, वो होने वाला है आपका मैथ्स और रीजनिंग का। यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग में जिसमें भी आप लोग कंफर्टेबल होते हो वो आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पर, कोई भी या दोस्त हो, कोई भी मेरा फ्रेंड हो, अगर मैं उसको यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि आप सबसे पहले आप लोग रीजनिंग को ही आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करो। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जैसे एग्जाम बैठते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा चलता है, ठीक है। और उस टाइम जो रीजनिंग की जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़े से सोचने वाले, थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, हम लोग आसानी से सोच पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, अगर आप मैथ्स कम में कंफर्टेबल हैं तो आप लोग मैथ्स पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग में आप लोग ध्यान रखना, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में वही क्वेश्चन करने हैं जो आपसे एक बार में हो सकते हैं, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है उसको आप लोग सेकंड अटेम्प्ट में करना। जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट मान लीजिए आप लोगों ने 30 में से आप लोगों ने मान लीजिए 20 क्वेश्चन कर लिए और इतने आप लोग आराम से कर लोगे। उसके बाद उस सेक्शन को वहीं पर ही खत्म कर देना, उस आप लोग मैथ वाले सेक्शन पर आ जाना आप लोग। फिर आप लोग मैथ्स के भी आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपको जो है आपको क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। 30 में से 20 क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। पेपर बिल्कुल आसान आने वाला है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आएगा नहीं आपका। तो उसके बाद में फिर सेकंड जो आपका रन आएगा ना, आपका मैथ्स और रीजनिंग आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि आपके जितने क्वेश्चन आपको आते थे फर्स्ट रन के अंदर आपने कर लिए हैं। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्टअप होगा कि अब मेरे पास जो है यहाँ पर वो कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, 20 मैंने वो कर लिए, 20 मैंने कर लिए, 20 क्वेश्चन बच रहे हैं और आपके पास टाइम भी आपके पास काफ़ी अच्छा बच रहा होगा। तो आराम से आप लोग उनमें टाइम दे सकते हो, आराम से पेपर आप कर सकते हो। जो आपका सेकंड वाला जो मॉड्यूल आपका, उसमें आपके आएगी जीके सेक्शन आएगा और एक आपका इंग्लिश सेक्शन आएगा। उसमें आपको टाइम की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको इंग्लिश वाले सेक्शन को आपको बाद में करना है, पहले आप लोग जीके वाले सेक्शन को कर लेना। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कम से कम इतने क्वेश्चन तो मैं पहले ही कर चुका हूँ यहाँ पर। फिर इंग्लिश में आप लोग आराम से सोच समझ के पैसेज को, ग्रामर को, ठीक है, पीक्यूआरएस को आराम से आप लोग यहाँ पर करिएगा। उसमें आपको टाइम भी कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी यहाँ पर। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट को यहाँ पर टाइपिंग वाले टेस्ट के अंदर, ठीक है। और जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है वो भी आप लोग कर लोगे अगर आपने तैयारी की है, उसमें तो क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप लोग कर लोगे। नेगेटिव मत करना, 1/3 नेगेटिव मारेंगे, ये आपको पता ही है यहाँ पर। अब सबसे बड़ी हम बात करते हैं यहाँ पर टाइपिंग की। देखो, टाइपिंग में क्या होता है कि आपका जो सबसे पहले बात करेंगे कि आपका पैसेज कैसे आएगा। देखिए, जो आपका यहाँ पर पैसेज आएगा ना, उस पैसे, क्योंकि ध्यान रखना पिछली बार सीजल 2022 के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसेज टाइप कर दिया, उसके बाद भी वो फेल हो गए यहाँ पर। ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। क्यों नहीं करनी, ध्यान रखना आप लोग। देखो, आपको पूरा पैसेज आपने टाइप कर लिया, ठीक है, पूरा पैसेज आपने टाइप यहाँ पर कर लिया। उसके बाद मान लीजिए आपका टाइम यहाँ पर जो है, आपका पैसेज यहाँ पर समाप्त हो गया, पैसेज आपका यहाँ पर एंड हो गया। और मान लीजिए आपने जो पैसेज यहाँ पर, ठीक है, वो आपके पास 2 मिनट 4 मिनट जितने भी टाइम आपके पास बच गया, गलती मत करना कि आप उसके अंदर रीटाइप करो। अगर आपने रीटाइप कर दिया तो फिर आपकी वो मिस्टेक में काउंट होंगी। यही सीजल में बहुत सारे स्टूडेंट ने किया था। तो याद रखना, पैसेज बिल्कुल सिंपल आएगा, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। पैसेज में कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंटर का यूज आपको नहीं करना है, एंटर का यूज आपको नहीं करना है, ये आप लोग ध्यान रखना। ज़्यादा आपको क्वेश्चन मार्क आपको देखने को नहीं मिलेंगे, शायद एक दो मिल जाए तो बाई चांस, बाकी एक दो भी नहीं मिलेंगे। मिल जाए तो आप लोग प्रैक्टिस करके जाना, वैसे नहीं मिलते हैं। तो पैसेज आपका बिल्कुल सिंपल आने वाला है। सिंपल आपके डॉट और कोमा का सबसे ज़्यादा आपका इन्हीं का यहाँ पर यूज़ होगा और कोई यूज नहीं होगा आपका,
ठीक है। तो पैसेज बिल्कुल सिंपल आएगा। पैसेज खत्म होने के बाद में रीटाइप पैसेज को नहीं करना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में आप लोग फिर इस वीडियो को देखोगे, सब काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर काश मैं ये वीडियो पहले देख लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। पैसेज को रीटाइप नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप उसको रीचेक कर सकते हैं, आप लोग बैक स्पेस से आप लोग चेक कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए, मान लीजिए आपका पेपर स्टार्ट हो गया, ठीक है, आपकी टाइपिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी। टाइपिंग स्टार्ट करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है ये देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर ये पैसेज आपका स्टार्ट हो गया, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं टाइपिंग बैठा था तो मेरे भी हाथ काँप गए थे यहाँ पर, ठीक है। एक बार तो मुझे भी लग रहा था कि क्या पता मेरा पेपर तो अच्छा हो गया लेकिन मैं टाइपिंग में रह जाऊँगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग जो करनी है, जब आप लोग टाइपिंग कर रहे हो, मैं टाइपिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, आपको टाइपिंग में एक्यूरेसी कैसे अच्छी करनी है। एक्यूरेसी ध्यान रखना, एक्यूरेसी अगर आपकी कम रही तो आप लोग वैसे ही फेल हो जाने आप लोग। तो टाइपिंग एक तो आपको पूरी करनी है और उसमें आपको एक्यूरेसी कैसे लानी है उसका एक ही आपका तरीका है, और वो क्या है देखो, स्टार्टिंग आपको बिल्कुल क्या करनी है यहाँ पर, धीरे धीरे करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग आपको क्या करनी है यहाँ पर, स्लो करनी है, ठीक है। और आप लोग 3-4 लाइन आप लोग जैसे जैसे आप लोग स्लो स्लो आप लोग टाइप कर लोगे, ठीक है। और याद रखना, जो गलती आपसे हो रही है ना, उस गलती को आप लोग उसी टाइम से करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो गलती आपसे हो रही है उस गलती को उसी टाइम रिपीट करना, उसी टाइम उसको करेक्ट कर लेना। आप ये मत सोचना कि आपने यहाँ पर गलती कर दी मान लीजिए, ठीक है। मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ क्योंकि ये गलती स्टूडेंट करते हैं बार बार। यहाँ पर आपने गलती कर दी और आप पूरा टाइप करते चले गए, फिर आपने यहाँ गलती कर दी, यहाँ आपने गलती कर दी, यहाँ आपने गलती कर दी, और आप लोग पूरा का पूरा पैसेज आप लोग टाइप करते हुए चले गए इस प्रकार से। फिर यार जैसे आप लोग पूरा पैसे टाइप करोगे ना, और आपके पास जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर आपके पास टाइम बच गया 4 मिनट या 3 मिनट, फिर आप सोचो कि अब जो गलती हुई है इसको मैं सही कर लूँगा। याद रखना, आप एक एक वर्ड ढूंढोगे, आपको गलतियाँ नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो उसमें आपका बहुत टाइम निकल जाएगा। आप 4-5 मिनट के अंदर आप लोग आधा पैसेज भी चेक नहीं कर पाओगे। इसलिए ये आप लोग ध्यान रखना, जो गलती हो रही है उसको उसी टाइम आप लोग सही करना, ठीक है। इसको लिख लो, आप लोग नोट डाउन कर लो, गलती को उसी टाइम करेक्ट करना है, उसी टाइम, बाद का मौका मत देना आप लोग, ठीक है। और पैसेज एंड होने के बाद में उसको रीटाइप बिल्कुल नहीं करना है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको एक्यूरेसी पे फेल नहीं होना है और आपको स्पीड भी बनानी है, गलती भी नहीं करनी है। तो एक तो स्टार्टिंग करो तो आसान से करना, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाना, और बीच में जो गलती होती है उसको उसी टाइम करेक्ट करना, बाद के भरोसे मत रहना, ठीक है। ये बातें आपको टाइपिंग में ध्यान रखनी है, तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर आ जाएगी आपकी, ठीक है। एक आपको छोटी सी टिप्स मैं आपको और दूंगा। आप एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए आपके पास में आपका पेपर जो है वो 26 जून से आपका पेपर है, ठीक है। देखिए, एक कहाँ गया, देखिए 26 जून से आपका पेपर है, ठीक है। आपकी जो यहाँ पर एंट्री होगी वो 7:45 से 8:30 तक होगी। एग्जाम जो आपका टाइम है वो है आपका 9 बजे से लेकर 11:15 तक, ठीक है। 2.25 घंटे का पेपर आपको होना है यहाँ पर। और टाइपिंग रिपोर्टिंग आपके 12:45 से होगी, और टाइपिंग का जो टाइम रहेगा वो 2 से 2:26 का आपका टाइम यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है इसके अंदर कि आपके पास अभी आपके पास टाइम है, तो आप लोग अगर आपके पास पॉसिबल हो, आप तो टाइपिंग घर पे कर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आपके आसपास अगर मान लीजिए कोई टाइपिंग सेंटर है, आपके आसपास कोई टाइपिंग सेंटर है, तो कोशिश करना कि आप लोग 10 दिन या 12 दिन जो भी आपके पास टाइम बच रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जो भी आप 10 दिन में जो बच रहा है पास में मान लीजिए, ठीक है, तो इस जो बचे हुए टाइम में आप लोग काम करना टाइपिंग सेंटर पर जाकर, क्योंकि टाइपिंग सेंटर पर क्या होता है कि कम से कम 10-12 कीबोर्ड तो होते ही होते हैं, तो उन सभी कीबोर्ड पर आप लोग प्रैक्टिस करके जाना। मैं कह रहा हूँ टाइपिंग में आप लोग बिल्कुल फेल नहीं होगे, ये आप लोग करके जाना आप लोग एक बार। ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या अप्लाई करते क्या नहीं करते, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और सभी का यहाँ पर जो जिसने भी तैयारी की उनका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। बस पेपर को आप लोग आसानी से करना, आराम से करना, कोई भी घबराहट मत करना आप लोग, ठीक है। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच।